हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ ट्रस्ट एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आप उनको जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्लोजर्स ऑफ अ सेट और क्लोज सेट की बात की थी और उनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी लिखे थे। तो आज हम एक रिजल्ट है कि ड्राइव सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है, उसको आप प्रूफ लिखेंगे। या यू कैन से कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स इज अ क्लोज सेट। उसी को हम ड्राइव सेट भी बोलते हैं। तो हम इसका प्रूफ लिखेंगे आज, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लिमिट पॉइंट्स जितने भी हमारे पास किसी सेट के होंगे, वो सारे के सारे जो कलेक्शन होगा दैट विल बी अ क्लोज सेट। ओके, तो आइए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप रेडी हो जाइए सीखने के लिए कि कैसे प्रूफ लिखते हैं कि ट्राइब सेट इज अ क्लोज सेट। तो ए डैश इज अ क्लोज सेट, वी हैव टू प्रूव। ये आपको प्रूव करना है कि ए डैश इज अ क्लोज सेट। तो उससे पहले एक हम रिजल्ट क्लोज सेट को लेकर है, या उसको ऐसे डिफिनीशन भी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास इफ ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ। ये रिजल्ट होता है इफ एंड ओनली इफ A dash is contained in it. या you can say कि all the limit points belongs to A। मतलब उस सेट से ही, सेट के अंदर ही लिमिट पॉइंट्स कंटेन हो, सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट के अंदर हो, तो ऐसा सेट क्लोज्ड सेट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एज ए डिफिनीशन ले सकते हैं, एज ए रिजल्ट ले सकते हैं। इस रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ड्राइव सेट कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स हमें दिखाना है कि वो क्लोज सेट होता है। इसका मतलब है ड्राइव सेट का ड्राइव सेट इज कंटेन इन ड्राइव सेट, है ना। मतलब बेसिकली वी कैन से कि हमें जो प्रूव करना है यहाँ पर कि दिस ए डैश का डैश, है ना, लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज अगेन इन ए डैश। वी हैव टू प्रूव दिस। अगर हम ये प्रूव करने में सक्षम हो गए तो हमारे पास जो ए डैश है वो क्लोज सेट हो जाएगा, है ना। तो इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। तो बेसिकली फॉर a dash a dash uh, for a dash to be closed set, we have to prove that a dash ka dash is the subset of a dash, है ना। ये हमको दिखाना है। दिस इज आवर मोटो, दिस इज आवर मोटो टू प्रूव, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। तो बेसिकली हमें जब किसी सबसेट दिखाना होता है, वी क्लियरली कि वी नो दैट कि इफ आई वांट टू से दिस इज ए द सबसेट ऑफ बी, तो हम करते क्या है कि एक एलिमेंट है जो कि ए के अंदर है और उसको हम, दिस इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और इसको हम प्रूव कर देते हैं दिस इज आल्सो द मेंबर ऑफ बी। तभी तो हम दिखा पाते हैं दिस ए इज द सबसेट। इट मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, है ना। तो वही हमारे पास, इसका मतलब ए सबसेट हो जाता है बी का। तो यही हमें दिखाना है। तो आइए केसेस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। जब इम्पटी है ना, मतलब ए डैश का डैश इज इम्पटी। ए डैश इफ ए डैश का डैश इज इम्पटी, तो नथिंग टू प्रूव, क्योंकि इम्पटी तो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। देन क्लियरली यू कैन से दिस ए डैश का डैश इज द सबसेट ऑफ इट। ठीक। केस टू, इफ इट इज नॉन इम्पटी, है ना। अगर ये नॉन इम्पटी है तो क्या होगा। सो इफ दिस ए डैश डैश इज नॉन इम्पटी, है ना,
एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है इसका मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर, कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। तो हमने माना कि लेट दिस एलिमेंट इज पी, लेट पी इज बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ अ ड्राइव सेट ए डैश का डैश। समझ पा रहे हैं ना? ए डैश का डैश का मतलब अभी हमारे पास ए डैश एज अ सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। और उनका ड्राइव सेट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट पी को हमें दिखाना है कि ये ए डैश के अंदर है। ये हमारा टास्क है ना, इस चीज को प्रूव करने के लिए। ओके, सो अगर हमने कहा कि दिस p belongs to a dash का dash, it means that p is the limit point of a dash, है ना? You can see, हम इसको रख कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत तो है नहीं, तो समझ ही गए हम, है ना? इसको मिटा देते हैं। चलो लिखा रहने तो क्या ही फर्क पड़ता है, इधर लिख लेते हैं, ठीक। तो इट मीन्स दैट देन यू कैन से दिस p is a limit point, लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश। यही तो हुआ, अगर उसके ए डैश के ड्राइव सेट में अगर बिलोंग करता है तो उसका लिमिट पॉइंट ही हुआ, है ना? तो अगर लिमिट पॉइंट है ए डैश का, इट मींस दैट if we have take any neighborhood that contains infinitely many points of a dash, है ना? ये हमारे पास सिनेरियो होता है, या और भी डिफिनीशन होती है लिमिट पॉइंट्स की, कि अदर देन p द नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ द सेट, है ना? ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। तो वी कैन से हियर, अगर हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, तो लेट अस टेक एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन इज हियर, देन नेबरहुड वी कैन जस्ट से सेंटर एट p कम एप्सिलॉन, इट इज अ नेबरहुड ऑफ p का नेबरहुड है, ठीक है। कंटेन्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डैश। समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब अदर देन p के अलावा एक पॉइंट हमारे पास होगा, एंड इसको हमने कहा जो पॉइंट बिलोंग करता है उसका हमने नाम रख दिया q, है ना? अदर देन p के अलावा कम से कम एक पॉइंट जरूर बिलोंग करेगा, बिकॉज दिस इज द नेबरहुड ऑफ p, एंड हमने p को लिमिट पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब है कोई भी नेबरहुड लेंगे उसमें उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होने चाहिए, देन अदर देन p। ओके, तो हमने Q मान लिया। अब सिंस ऑब्वियसली बात है, हमने कहा कि Q जो है वो A डैश के अंदर है ना? इट कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A डैश। तो अगर Q एक डैश के अंदर है, इसका मतलब जो Q है वो लिमिट पॉइंट है किसका? A का, क्योंकि वो ड्राइव सेट ऑफ A में बिलोंग कर रहा है। तो सिंस Q इज बिलोंग्स टू A डैश, ठीक है, तो क्लियरली यू कैन से Q इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक। और लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, तो इसका मतलब जो दिस कलेक्शन है एन पी कम ऑप्साइलम, दिस इज द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट क्यू ऑल्सो। यू कैन से therefore therefore this is n p come epsilon being a neighborhood of q also, ठीक। क्योंकि वो Q जो है लिमिट पॉइंट ए का था, तो इसलिए जो एन पी का एप्सिलॉन है वो भी हमारे पास नेबरहुड हो जाएगा। अगर ये नेबरहुड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये नेबरहुड थे पी का एप्सिलॉन, दिस कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, बिकॉज Q इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ओके, यू कैन से हियर इट कंटेन्स infinitely
points of A. Clear? So since you can say, since this neighborhood P comma epsilon contains infinitely points of A, है ना? तो ये, और ये नेबरहुड किसका था? P का था, और उसमें A के भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब जो P है वो लिमिट पॉइंट हो गया किसका? A का भी हो गया। अभी तो हम उसको लेके चले कि दैट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ड्राइव सेट, बट हम ये दिखा दिए कि दिस नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ A आल्सो। You can say here this P is a limit point of A. Clear? तो that is you can say कि हमारे पास जो P है वो बिलोंग करेगा कहाँ पर? A के ड्राइव सेट। हम कहाँ से P को लेके चले थे? P द मेंबर ऑफ A डैश का डैश, मतलब ड्राइव सेट के ड्राइव सेट का मेंबर था, और उसको हम A डैश में दिखा दी। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है इट मीन दैट A डैश का डैश इज द सबसेट ऑफ, तो P बिलोंग्स टू A डैश का डैश, और ये P जो है हमारे पास उसके ड्राइव सेट में भी आ गया। तो वी कैन से therefore you can say this drive dash A dash का dash is the subset of A dash। क्लियर? और अगर ऐसा हम प्रूव करने में सक्षम हो गए तो वी कैन से दिस implies A dash is a closed। इट मीन दैट कि जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज अ क्लोज सेट। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसको आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रूफ्स के अंदर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो जब हम हायर का मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, एमएससी लेवल का या फिर हम रिसर्च लेवल पे, तो वहां पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ती। तो अभी आपको एज अ रिजल्ट इसको दिमाग में रखना है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स, collection of all the limit points is a closed set, है ना? collection of all the limit points is a closed set, है ना? A dash right set is a closed set। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रूफ समझ में आया होगा। ओके, तो ऐसे ही प्रूफ्स या मैथमेटिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चीजें कंटेंट अच्छा है और आपको समझ में आती हैं चीजें, तो आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और हम ऐसे ही आपको सिखाते रहेंगे मैथमेटिक्स जितना कुछ हमें आता है। बाकी तो बहुत कुछ तो नहीं आता। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।